हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में जो एसएससी लेवल में जो एग्ज़ाम आती है, क्लास एसएससी लेवल 10+2, एमटीएस, ग्रेड 1, ग्रेड 2, टायर 1 एंड टायर 2, इन सारे एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस का, उन क्वेश्चनों को हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। देखिए, आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे प्रथम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है कि एक पतंग के धागे की लंबाई कितना है, 120 मीटर है। तो सपोजिंग डैट यहाँ पर पतंग उड़ रही है, ये पतंग है, ये जमीन से पतंग की ऊंचाई है, इससे बना हुआ ये तो इसकी रस्सी है, ठीक है, A, B, C। आज जो हम लोग बतलाने जा रहे हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट में कैसे बनाएंगे, विदाउट फार्मूला, कोई फार्मूला का यूज नहीं करना है, बिना फार्मूला यूज किए आप कैसे बनाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले है कि एक पतंग की धागे की लंबाई 120 मीटर है, मतलब इसका मान आपको 120 मीटर दिया हुआ है। और दूसरा है कि जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, यानी यहाँ जो है आपको 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो क्या पूछ रहा है, पतंग जमीन से कितनी ऊंची पर है, तो मतलब ये पतंग जमीन से कितनी ऊंची पर है, ठीक है। मुझे फार्मूला का यूज नहीं करना है। अब देखिए, जब पतंग की बात आई, ये ऊंचाई हमको जानना है, हमारे पास ये है, तो आप ध्यान लगाए कि ये किस में होता है, साइन में होता है, साइन में होता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो साइन 30 का मान कितना, 1/2, यानी 1/2 का मतलब हो गया, यहाँ करिए, इसी से पता चल जाएगा, यानी 1/2 डैट मीन्स लंब, ये आपका कितना हो गया, 1, मतलब 1 इकाई, और ये कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 2 इकाई। सिंपल है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, चूंकि 2 इकाई में कितना जाता है, 120, तो 1 इकाई में कितना जाएगा, 120/2, काट दीजिए, कितना हो गया, 60। तो ये कितनी ऊंचाई होगी, 60 मीटर। एनी प्रॉब्लम। चलिए फिर से समझिएगा कि कुछ भी करना नहीं है, आपको करना क्या है कि सिर्फ देखिए, जैसे इसका मान हमको जानना है क्या इसे होता है 30, अगर मतलब इस दोनों में रिलेशन पूछ रहा है तो 10 का सिर्फ मान रखिए, यानी कहने का मतलब 1 ये है, ये कितना होगा 2, यानी 2 में 120, तो 1 में कितना, कुछ समय लगेगा, अभी तो मैं बतला रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, जब आप बनाइएगा तो समय लगेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर इसको देखिए कि एक पेड़, क्वेश्चन पहले समझ लिया कीजिए, एक पेड़ का शीर्ष टूटकर, जैसे ही कोई पेड़ टूटेगा, टूटने के बाद जो पेड़ का निचला सिरा रहता है उससे कुछ ना कुछ डिस्टेंस बनाकर रहता है। तो हम थोड़ा सा पहले फिगर को एब्जॉर्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये फिगर होगा, ये शुरुआती इसकी स्थिति होगी। मानिए कि पेड़ यहाँ से टूट गया, भाई पेड़ जब भी टूट के गिरेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये का इसका जो वैल्यू होगा इस वैल्यू के इक्वल होगा। तो A, B, C एंड D। अब आपको जो क्वेश्चन कह रहा है पहले वो करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक पेड़ शीर्ष से टूटकर जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब यहाँ क्या करता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कोई प्रॉब्लम। आगे आइए, यदि जड़ की स्पर्श करने वाली स्थान की दूरी, जड़ में जो उसका शीर्ष स्पर्श करता है उससे स्थान की दूरी कितना है, 8 मीटर, कितना है, 8 मीटर। तो आपको क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई, ये मतलब पूरा पूछ रहा है, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है,
तुम्हें लगेगा कि सर आप इतना आसानी से कैसे बना देते हैं। देखिए कुछ भी आपको करना ही नहीं, मैंने कहा कि फार्मूला नहीं लगाना है, फार्मूला यूज ही नहीं हो रहा है ज़्यादा। देखिए यहाँ देखिए, मुझे तो यहाँ तक जानना है पूरा ऊंचाई, इसका जितना मान होगा उतना ही इसका होगा, तो हम बाद में कर लेंगे। पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ इसमें और इसमें ये दोनों का मान हमको जाना है, तो ये दोनों का रिलेशन आएगा तो डेट मीन्स tan का यूज होगा। तो आप पहले क्या करें, यहाँ पर tan 60 डिग्री और tan 60 का मान आप निकालिए। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 इक्वल टू √3, यानी नहीं कुछ तो नीचे 1, यानी यहाँ मान कितना हो गया आपको √3 और यहाँ कितना हो गया 1। कोई दिक्कत वहाँ तक, कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बतावें। अब देखिए इसका, अब यहाँ से हम सॉल्व कैसे करते हैं। एक तो ये आ गया, देखिए कुछ नहीं करना है। अब देखिए एक में कितना गया, एक में इसको 8 मीटर चढ़ना पड़ा, √3 में कितना चढ़ना पड़ेगा, एक में 8 मीटर चढ़ता है तो √3 में कितना चढ़ेगा, गुना होगा 8 √3 मीटर। ये तो यहाँ तक की दूरी हाइट हमको निकल गया। अब हमको इस पर जानना है ये बात, तो ये जानने के लिए ये पता है, अगर ये जानना है तो क्या करेंगे, ये और ये जानने तो कॉस वाला में यूज होता है। तो आप एक बगल में ये करिए, ऐसा कर सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। कॉस कितना 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। 1/2 मतलब समझ रहे हैं, आधार का मान 1, पहले से भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गया इसका मान कितना हो गया 2, इसका मान कितना 2, ठीक है। 1 में 2 चलते हैं तो 2 में कितना चलेंगे। अब सिंपल सी बात है कि 1 में आप 8 चलते हैं तो 2 में कितना चलेंगे 16 चलेंगे। अब हमको टोटल ऊंचाई जानना है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आएगा आप उस तरह से मान निकालेंगे तो वही वैल्यू आएगा, लेकिन हम लोग ट्रिकली मेथड में जाएंगे तो फिर भी वही चीज़ आता है। अब देखिए नेक्स्ट में आपको क्या कर रहे हैं कि ये देखिए 1 में कितना गया 8, 1 में फिर से देखिए 1 में 8 गया, कितना में जाना है 2 में, 2 में कितना जाएंगे 2 में 8 गुना 2 16, 2 में कितना चलेंगे 16। अब मुझे क्या कर रहा है टोटल ऊंचाई, टोटल में क्या करेंगे यहाँ पर और यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 8 √3 प्लस कितना 16, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इसको थोड़ा सा कॉमन ले लिया कीजिए, 8 √3 प्लस 2, ये हो गया हमारा आंसर। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा आसान है। फिगर बन गया तो बन गया, फिगर नहीं भी बना तो फिर भी मैं एक तरीका बतला रहा हूँ कि विदाउट फिगर का भी आप कैसे बनाइएगा। मान लीजिए आपको फिगर बनाने नहीं आता है, ऐसे फिगर जब बनाने नहीं आएगा तो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बनेगा। और कुछ ऐसे चीज़ हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो फिगर नहीं भी जान रहे हैं, कुछ भी नहीं जान रहे हैं, फिर भी आप बना लीजिएगा। देखिए हम वो भी तरीका बतला रहे हैं, अभी 2 मेथड इसमें बतलाएंगे। सबसे पहले लिखा है कि एक मीनार, ठीक है, क्या है मीनार, मीनार मतलब समझते हैं ऊंचा वाला चीज कोई होगा। एक मीनार है ये, एक मीनार जमीन के किसी स्थान पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब मान लीजिए कि जमीन का एक ये स्थान है ABC, यहाँ क्या किया ये 30 डिग्री का कोण बनाया। फिर और पढ़िए, उसके बाद कह रहा है और यदि मीनार की ओर 100 मीटर चलता है, वहां से मीनार की तरफ 100 मीटर चलेंगे तो क्या होगा। मानिए मीनार की तरफ हम अगर 100 मीटर चले होंगे तो यहाँ आ गए होंगे, यानी इतना दूर हमारा 100 मीटर होगा, ठीक है। इसको डी ले लीजिए। जब मीनार की तरफ 100 मीटर चलते हैं तो चलने के बाद उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कितना होता है, यहां 60 बन जाता है। तो क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई मतलब ये h। मैं 2 तरीका बतला रहा हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, जब भी, एक तो मैं फार्मूला बतला रहा हूं, एक विदाउट फार्मूला का फार्मूला
पहले एक फार्मूला पे आप देख लीजिए। तो फार्मूला पर हम लोग कैसे, जब भी एक ही ओर अगर कोई एंगल बने, ये आपका ट्रिक्स हो गया, समझिए, एक ही ओर कौन हो तो, ठीक है, अगर डिस्टेंस निकालना है मतलब दूरी निकालना है या हाइट निकालना है तो D इक्वल टू H इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक है। इस फार्मूला पे बैठाइए, मान निकल जाएगा, फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो कुछ नहीं, याद रखिए एक ही ओर रहेगा तो D इक्वल टू H इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। अब कहेगा सर अल्फ़ा कौन है, अल्फ़ा हमेशा छोटा वाला, इधर जो होगा वो, ये आपका अल्फ़ा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। इसमें बिठाइए, मान निकल गया H का मान। H ना पूछ रहा है, D मतलब डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, बैठा देते हैं। देखिए इस फार्मूला का यूज करिए तो फिर भी बनेगा, फार्मूला नहीं भी यूज करेंगे फिर भी बनेगा। फार्मूला अगर यूज करते हैं तो D मतलब इसके बीच डिस्टेंस लिखा हुआ कितना 100 इक्वल टू HS तो हमको पूछ ही रहा है 10, यहाँ तो कॉट कितना, कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री, तो 100 इक्वल टू H इंटू कॉट 30, जो tan 60 का होगा वही इसका होगा, यानी कॉट 30 का मान कितना हो गया, कॉट 30 √3 माइनस इसका क्या होगा 1/√3, ठीक है। सॉल्व तो आप खुद कर सकते हैं, सॉल्व करने में क्या है, तो कितना हो गया 100 इक्वल टू H इंटू लघुत्तम ले रहे हैं, ठीक है, √3 गुना √3 3 माइनस 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से इधर गुना करिएगा कितना होगा 100√3, इसमें घटाइएगा 2H काट दीजिए 50, तो H का मान कितना आया 50√3 मीटर। यानी एक तो ये है कि फिगर भी बनाने नहीं आता है तो आप कैसे बनाइएगा, अगर ये मान दिया रहेगा, क्या कहते हैं, अगर दूरी दिया है तो D की जगह लिखेंगे, हाइट दिया रहेगा दूरी पूछेगा तो वहाँ से निकाल लेंगे। एक तो ये मेथड। दूसरा मेथड देखिए, ये दूसरा मेथड सेकेंड, ये फर्स्ट था। अब सेकेंड मेथड में आप देखिए क्या करेंगे। सेकेंड मेथड तो हमको लगता है कि सबसे आसान तो है, तो सेकेंड मेथड है, क्योंकि हो सकता है कि फार्मूला आप भूल जाए, लेकिन ये तो नहीं भूलिएगा, ये भूलना भी हम नहीं भूलने के लिए भी नहीं देंगे आपको। अब आइए, हमको जानना है ये, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये और ये कंडीशन दोनों आएगा, इतना दूर और ये आएगा, तो क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे, 10 समझिए 10 लगाएंगे, तो 10 कितना 10 60, तो 10 60 का मान कितना होता है √3/1, ठीक है, यानी ये कितना हो गया √3, यानी ये आपका जो वैल्यू है, यहाँ पर मैं अलग पेन से लिख देता हूँ जिससे आपको परेशानी नहीं हो, मतलब ये आपको √3 है और इतना दूर दूरी कितना निकला ये मान लेते हैं 1 है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कौन है, यहाँ ये जान रहे हैं, ये तो जानना पड़ेगा ना, कम तब तो निकलेगा, नहीं तो निकलेगा कैसे। तो इसमें जब चलेंगे तो बड़ा वाला आ गया टोटल, तो क्या लगाएंगे फिर तो यही रिलेशन आएगा, फिर 10 ही लगाएंगे और वहाँ पर कितना लिखेंगे 10 30। अब 10 30 का फार्मूला tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक तो वो जानिए, tan थीटा इक्वल टू लंब। चलिए यहाँ पर देखिए लंब, tan थीटा इक्वल टू लंब, तो लंब का मान कितना हो गया BC, आधार का मान कितना हो गया AB, कोई दिक्कत। और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और BC का मान देखिए आपको पहले ही लिखा है, ये वाला, ये दूसरा नहीं देना है, ये देना है, ये कितना है √3/AB, ठीक है। तो AB बराबर आपको कितना हो गया √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 कितना 3, कोई दिक्कत है नहीं ना।
अब मतलब रूट 3 किसका हो गया, ए बी का मान। तो ए बी कहाँ से लेके कहाँ तक है, सो देखिए ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है, टोटल है, ये इतना दूर एक था। अब हमें टोटल मान पता चल गया कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक टोटल कितना है, 3 है। अब ये 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा, होगा ना 2। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 2 में कितना, 2 में 100 मीटर जाते हैं, तो 1 में कितना मीटर जाएंगे, 100/2। अब कितना कहते हैं, यहाँ कौन सी है, √3, √3 में कितना जाएंगे, √3, तो 100/2 और √3 काट दीजिए 50, तो कितना आ गया 50 √3। कोई दिक्कत था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। क्या किए, फिर से एक बार समझिए, समझना है। सबसे पहले ये दिमाग लगाना है कि आखिर हम लोगों को मान क्या पूछ रहा है, क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें आइए पहले 10 लगाते हैं, ठीक है, ये और ये है तो 10 लगाएंगे, 1060 1060, पहले 1060 का मान ये लिख दिए, मतलब ये हो गया √3 और ये हो गया 1। अब एक 30 लगाना पड़ेगा। अब BC का मान पहले, मतलब पहले से आपको ये √3 है ही, तो वहाँ √3 रख दिए, तो AB कितना हो गया, AB निकाल लिए, ये बस AB निकल गया। मतलब ये तो पहले से 1 था, टोटल आया 3, घटा दिए, मतलब इतना में कितना 2, यानी 2 में 100 मीटर जाते हैं तो 1 में कितना मीटर जाएंगे, 50 मीटर, और √3 में कितना मीटर जाएंगे, 50 √3। कोई प्रॉब्लम, फार्मूला से भी बनाइए और विदाउट फार्मूला का भी। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है, विपरीत है, विपरीत, मतलब उसमें ये नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन एकदम सब आसान है, हमको तो एक भी क्वेश्चन लगता नहीं है कि भारी होगा, आपको भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। फिगर में तो कोई चेंजिंग नहीं है, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। एक नदी के किनारे स्थित मंदिर, नदी के किनारा समझिए, नदी है, इस तरह से आता होगा नदी, इस तरह से ये नदी है, एक किनारा है, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ से लोग इसको देख रहा है एक साथ, एक दूसरा किनारा पर देख रहा है। तो A B C D, अब समझिए क्या कह रहा है कि किसी नदी के किनारे पर स्थित मंदिर के शीर्ष, नदी के किनारा पर ये शीर्ष है, मंदिर एक खड़ा हुआ है, किनारे पर स्थित मंदिर के शीर्ष के द्वारा दोनों छोर पर क्रमशः, मतलब दोनों छोर पर, एगो पर 30 एगो पर 45, यानी यहाँ क्या करता होगा, पहले 30 बनाएगा, जितना इधर आएंगे उतना कमते जाएगा, 45 बन गया, बन गया, बनाता। यदि मंदिर की ऊंचाई 100 मीटर है, आपको ये दिया हुआ है 100 कितना है, ये 100 मीटर है, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, देखिए, तो नदी की चौड़ाई याद करिए, हे इतना दूर बतलाइए क्या है, ये नदी की चौड़ाई याद करने के लिए कह रहा है, मतलब हेज ये क्या होगा भाई बतलाइए, वही क्वेश्चन है, इसका उल्टा है, करना कुछ भी नहीं है। हम आपको दूसरे मेथड से कर चलते हैं। पहला मेथड जो है ना, आप खुद बैठा सकते हैं, क्या करना है, H की जगह रख देना है, D निकालना है, सिंपल। सेकेंड मेथड पे आइए आप। अब सेकेंड में भाई आएंगे तो देखिए कितना लिखा है, 10 लिखा है, ये 45 है, तो ये हमको है, तो इसी दोनों के बारे में जानना है। तो 10 45 का मान कितना, 1, यानी ये भी 1 होगा और ये भी कितना होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत है। अब आगे देखिए क्या है, अब आगे बात ये चलते हैं, ये आना है पहले, ये 30 में आना है। अब 30 में भाई आइए, तो 30 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर देखिए हमने पहले क्या किया, पहले क्या किया, 10 45 लगाया, 10 45 का मान निकाला, 10 45 का मान कितना होता है, 1/1, मतलब ये भी 1 ये भी 1। अब क्या करेंगे, 10 60 लिखेंगे, 60 नहीं 30 है, 10 30 लिखेंगे, तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 10 30, तो tan थीटा इक्वल टू सीधा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, tan थीटा इक्वल टू AB बटा BC। इतने खेला है, इतने खेला है, बाकी बात कुछ भी नहीं है, बाकी बात सब झमेला है, खेला इतने है। AB tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान याद कीजिए, याद नहीं है तो है देखिए हम लिख देते हैं, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अब AB कहिएगा कि सर देखिए, चाहे एकरा लगाएंगे तो यही न होगा, ये लगाएंगे तो फिर भी वही होगा, तो इसका मान कितना हो गया 1, और BC का मान तो 20 है, कोना कोनी गुना करेंगे तो BC का मान कितना हो गया, √3। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना हो गया आपको, √3। कोई दिक्कत,
हमारा तो इतने दूर मान ज्ञात करना है, तो इतना दूर निकालेंगे तो क्या करेंगे, एकरा में घटाएंगे तो इतना दूरी का मान कितना होगा, √3 - 1, यानी ये दूरी हमको निकालना है √3 - 1। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। अब देखिए चूंकि एक में कितना चलते हैं आप, एक में 100 चलते हैं, एक में कितना चलते हैं 100 मीटर, तो इतना में कितना चलिएगा, गुना होगा ना। तो इसलिए √3 - 1 में कितना चलेंगे, तो 100 × √3 - 1 मीटर। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक व्यक्ति ऊर्ध्व निरीक्षण टावर से देखता है, ठीक है, कि एक कार समान गति से टावर की तरफ आ रही है। यदि वह 30 डिग्री से 45 डिग्री डिप्रेशन कोण बदलने में 12 मिनट लेता है। अब डिप्रेशन कोण मतलब समझते होंगे, अवनमन कोण, ठीक है। तो देखिए पहले तो क्या है, एक व्यक्ति ऊर्ध्व निरीक्षण टावर से, मतलब टावर है, एक टावर है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, ये यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो जब देखता है, देखिए पहले क्या कर रहा कि टावर से देख रहा, एक कार समान गति से टावर की ओर चल रही है, इधर से कोई एक कार आ रहा है, समान गति से टावर की तरफ चल रहा है, इधर आ रहा है। एक कार समान गति से टावर की तरफ आ रही है। यदि वह 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री, पहले क्या करता है कि 30 डिग्री का डिप्रेशन कोण बनाती है, 30 ये बनाया, तो यहां आने के बाद कितना आ गया, ये भी 30 आ गया, ठीक है। 30 से जब 45 डिग्री जो आता है, फिर वह क्या करता है, यहीं से 45 डिग्री का ये कोण बना लेता है, तो यहाँ भी ये क्या आ जाएगा 45। अब 30 से 45 तक आने में उसको कितना समय लगता है, 12 मिनट। A, B, C, D, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसको कितना मिनट लगा, 12 मिनट। कितना मिनट, 12। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिगर बन गया, क्वेश्चन बन गया। अब कुछ करना ही नहीं है। क्या चीज़ है पहले सो देखिए, पहले आप आइए, 30 से तो 12 चला गया, ये तो आ गया दोनों 12 मिनट, यानी यहाँ से C से उसको D तक आने में जब 30 डिग्री था, 45 डिग्री जब कोण बना, तो उसको आने में 12 मिनट लगा। तो कह रहा है कि टावर तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा। अब यहाँ आ गया, यहाँ से टावर के पास आना है, तो और उसको कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है कि टावर की तरफ जब आएंगे तो समय क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए क्या लिखा, 45 लिखा है, तो यहाँ आप 10 45 का मान जानते होंगे, 1/1, मतलब इतना दूरी एक मान है, और ये भी क्या है, एक मान है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब तो ये तो जान गए, लेकिन हमको तो पहले इतना दूर जानना है। इतना दूर जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा में आना पड़ेगा। 10 कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, आधार का मान क्या हो गया, BC। tan 30 का मान कितना, 1/√3। AB का मान देखिए निकाल के रखे थे 1, BC, तो BC जब चलिएगा तो कितना होगा, √3। कोई दिक्कत है, यानी इसका मान कितना हो गया, √3 हो गया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ रहा है, √3। तो भाई हमको तो इतने दूर पहले जानेंगे तब नहीं इधर आएंगे। अब इतना दूर जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इतना दूर जानने के लिए इसमें इसको घटाना पड़ेगा। तो अब क्या करें कि ये जितना है इसमें ये घटेगा, यानी ये कितना आ गया अब, √3 - 1, यानी √3 - 1 दूरी तय करता है 12 मिनट में।
तो एक दूरी तय करेगा कितना मिनट में, उतना बटे समथिंग, निकल गया, सिंपल। अब यहाँ लिख देंगे, चूँकि इतना दूरी कितना है, √3 - 1 दूरी तय करने में इसको कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। इसलिए 1 मीटर दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा, 12 बटे √3 - 1। अब तो एक एक बारे में पूछ रहा है, अगर 2 रहता तो 2 से गुना करते, एक ही पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। अब क्या करेंगे, इसको आप यहीं पर परमैकरण कर लीजिए। तो परमैकरण कीजिएगा तो कितना होगा, 12 × √3 + 1, 3 का स्क्वायर मतलब 3, इसका 1, तो 12 × √3 + 1/2 काट दीजिए, कितना आ गया 6, यानी 6 × √3 + 1, यही है, इतना मिनट उसको लगेगा। अब उसको और आप बदलना चाहिएगा, चेंज करना चाहिएगा, तो चेंज करके पॉइंट में लाना चाहिएगा, तो क्या आएगा देखिए, 6 √3 का मान कितना होता है, 1.732 जोड़ 1, 6 गुना 1 कितना हो गया, 2.732 गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 6 3 18 1 19, 7 6 42 1 43, और 6 दूनी 12 4 16, यानी 16.392 मिनट। ठीक है, अब उसको क्या करना था, यहाँ से यहाँ तक टावर के पास आने में उसको लमसम 16 मिनट, कुछ 16 मिनट 40 सेकेंड। कोई दिक्कत था क्वेश्चन में? अगर ऐसे भी नहीं आता तो क्या करेंगे, एक और तरीका है। तरीका क्या है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ये निकलेगा या तो ये निकलेगा, निकलेगा ना, हम लोग फार्मूला लगाएंगे H × D = H × cot अल्फ़ा - cot बीटा, वहाँ से भी निकालिए, आसानी से निकल जाएगा। हम लोग चले गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक हवाई जहाज, क्या है कि एक हवाई जहाज 1500 मीटर की ऊंचाई पर है, 1500 मीटर की ऊंचाई पर जमीन के समांतर उड़ रहा है। यानी एक हवाई जहाज है जो ज़मीन से क्या है, मतलब इस तरह से है, समझिए इस तरह से जहाज है, और जहाज यहाँ से यहाँ मानिए आ गया, पहले जहाज यहाँ था, फिर जहाज यहाँ चला आया। तो इस स्थिति में चलिए जहाज यहाँ अभी उड़ रही है, ये जहाज एक यहाँ था, एक यहाँ था, उसके बाद समांतर उड़ रहा है। एक प्रेक्षक किसी समय 30 डिग्री का कोण बनाता है। पर शुरुआत जो वाला था वो क्या किया, जब यहाँ देख रहा था एक प्रेक्षक इस जगह से, तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाया, कोण बनाता है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और फिर 2 मिनट के बाद, फिर क्या लिखा है, 2 मिनट के बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो 2 मिनट लगा, 2 मिनट, फिर 2 मिनट के बाद यहाँ, पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ मतलब ये समय, पहले जहाज यहाँ थी, यहाँ से जब यहाँ चला आया, यानी कि 2 मिनट जब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जहाज को लगा, तो यहाँ तक आने में लगा, तो उसके बाद क्या कह रहा है, यदि 2 मिनट के बाद उन्नयन कोण 45, फिर यहाँ जब चला आया तो यहाँ से जब इसके साथ बनाया तो कितना बन गया इसका, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो कह रहा है कि जहाज की चाल क्या है। तो जहाज की चाल कब निकलेगा, जब ये हम लोग दूरी निकालेंगे तब जहाज का चाल निकलेगा। तो आइए हम देखते हैं, देखिए A B C D E, अब यहाँ जितना है उतना ही मिनट यहाँ भी लगेगा। अगर ये देखिए जहाज तो पहले 1500 मीटर पर है, अगर ये 1500 पर है तो ये भी कितना होगा आपको, 1500 ही होगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ एक बन रहा है। एक तो पहला आप इस पर आ रहे हैं, तो इसमें आ रहे हैं तो कौन में चला गया, बड़ा में आया, ये आया,
यहाँ पर भी 90 बन रहा और यहाँ पर भी 90 बन रहा। इसमें 45 है तो ये कितना है, तो 45 है, तो अगर देखिए tan 45 अगर रखते हैं tan 45 तो 1/1, तो ये जो दूरी हम लोग 1 मान लिए, तो ये भी कितना मानना पड़ेगा 1। अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा 1 ही होगा, कोई दिक्कत। अब फिर आगे आइए, अब आगे देखिए इसमें हम लोग चलेंगे कौन, ABD वाला में आएंगे। तो ABD में आएंगे तो 30 डिग्री होगा, तो यहाँ हम लोग tan 30 मतलब AB बाय यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग क्या कहेंगे BD। tan 30 का मान कितना 1/√3 इक्वल टू AB का मान यहाँ कितना है 1/BD क्रॉस, तो BD का मान आपको कितना निकल गया √3, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपको कितना आया √3। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, अगर आपको टोटल दूरी पता हो और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी दूरी पता हो, तो ये दूरी कितना होगा, तो ये दूरी कितना होगा, इसमें जो घटाएंगे वो होगा, यानी कितना हो गया √3 - 1, ये तो दूरी की बात हो गई। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए, चूँकि 1 में 15 चलता है, 1 में कितना चलता है 1500 मीटर, तो इतना में कितना चलेगा, इतने हमको जाना है, √3 - 1 में कितना चलेगा, यानी 1500 इंटू √3 - 1। ठीक है, अगर हम लोग इसका परव्याकरण करते हैं तो क्या आता है, परव्याकरण करें या ना करें कोई इफेक्ट नहीं, मतलब हमारा टोटल दूरी जो होगा ये दूरी हो गया, और ये हमारा 2 मिनट क्या है समय है। हमको पूछ क्या रहा है कि चाल, तो चाल निकाल लीजिए, सीधा चाल लिख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आपको कितना है, यहाँ दूरी जो है ये हो गया 1500 इंटू √3 - 1 बाय समय 2 मिनट है, तो मिनट को क्या करिए, देखिए 2 मिनट है तो मिनट को सेकेंड बदलिए, 2 गुना 60 यानी कितना हो गया 120 सेकेंड। तो इसमें कितना से भाग दे देते हैं 120 से, 1 0 इसका भी ख़त्म। अब इसको आप काटिए, तो इसका आधा कितना 6 और इसका आधा कितना 75, 25 × 75 और 3 दूनी 6, यानी जो काटने के बाद कितना आया 25/2 इंटू √3 - 1, ये हो गया, ये कौन सी हो गया मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक मीनार से कुछ दूरी पर एक भवन स्थित है। ठीक है, एक मीनार पहले आप बना लीजिए। मीनार तो समझते ही हैं कि मीनार जब भी होगा वह भवन से ज़्यादा ऊंचा होगा। एक मीनार है, एक भवन है, इस साइड वाला आपको क्या है मीनार है और इधर वाला भवन है, और इसी के समानांतर एक लाइन खींच दीजिए। जितना इसका मान होगा उतना ही इसका होगा, और इसका जितना होगा उतना ही मान इसका होगा। ये 90 हो गया, ये भी 90 होगा, यहाँ पर भी 90 होगा। अब आइए पढ़िए क्वेश्चन को। एक मीनार से कुछ दूरी पर स्थित, ये दूरी पता नहीं है किस दूरी पर स्थित भवन की ऊंचाई 40 मीटर है। मतलब ये भवन की ऊंचाई इधर का जो है वो 40 मीटर है। ठीक है, तो वो 40 मीटर यहाँ तक का अगर 40 मीटर डिनोट कर रहा है, तो यहाँ से भी इतना दूर कितना होगा, ये भी आपको 40 मीटर होगा। ठीक, 40 मीटर की ऊंचाई है भवन का, जिसके शीर्ष पर कितना बन रहा है 30। किसके शीर्ष पर, भवन के शीर्ष पर। ये भवन का शीर्ष है, भवन के शीर्ष पर कितना डिग्री कोण बन रहा है 30 डिग्री। जिसके शीर्ष पर, शीर्ष लिखा है, फिर उसके बाद आधार पर मीनार के शीर्ष द्वारा, इसके शीर्ष द्वारा ही फिर यहाँ पर आपको कितना बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है।
तो कह रहा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये पूरा, समझ रहे हैं, पूरा निकालना है आपको, पूरा क्या होगा। ठीक है, अब जो मान दिया है तनी उसका नाम लिख लीजिए, मतलब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की ऊंचाई h पूछ रहा है, A B C D E। ठीक है, सिंपल में आप सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले या तो ऊपर वाला में आइए या तो नीचे वाला में आइए। अगर नीचे वाला में आते हैं तो यहाँ पर से कुछ ना कुछ वैल्यू हमें निकल जाएगा, अवश्य निकलेगा। अब देखिए कि जब हम लोग इस दोनों में आते हैं, इस दोनों में, ठीक है, यहाँ इस वाला में अगर इस एंगल में आएंगे तो हमें पूरे जाना पड़ेगा, तो पूरा जाना पड़ेगा। और दूसरा वाला एंगल में आएंगे, अगर दूसरा वाला में आएंगे तो ये भवन की ऊंचाई से तो हमको कोई लेना देना ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये मान निकलेगा तब ये वो होगा। ठीक है, इसलिए उससे कोई हमको लेना देना नहीं पड़ रहा है, लग रहा है। तो आइए देखते हैं बड़ा वाला में अगर आप चलते हैं इसमें तो क्या लगाइएगा, पहले 10 लगाइएगा। 10 कितना है 60। अब 10 60 का मान याद है ना, 10 60 का मान कितना होता है √3/1, यानी इसका मान 1 हो गया तो ये भी आपको कितना हो गया 1, मान लिए कि वो भी 1 हो गया, यानी टोटल जो हो गया h की जगह ये कितना हो गया √3। यही तो हमको √3 ही तो टोटल निकालना था। ठीक है, अब उस टोटल निकालने से मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे तो इतना दूरी से चाहिए तो फिर ऊपर चलना पड़ेगा। टोटल तो जान गए लेकिन हम तो यहाँ तक का ही ना मान जान रहे हैं, तो ये मान आएगा तब तो निकलेगा। तो अब उस स्थिति में क्या करिए कि ये वाला में आइए, फिर 30 डिग्री में फिर क्या रखेंगे 10 30। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। 10 30 का मान 1/√3। ए बी का मान तो नहीं है, हमको तो वही जानना है ए बी। बी इसका मान 1 है तो ये भी 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी का मान आपको कितना हो गया 1/√3। ठीक है, अब इतना दूर जो दूरी ऊपर में बना है वह ऊपर में जो आपको दूरी बना है यहाँ तक, ये कितना निकला 1/√3। हमको तो पूरे जानना है, लेकिन हम तो पहले यही जान रहे हैं, इतने दूर के बारे में जान रहे हैं। पूरे √3 है, इसमें अगर ये घटाते हैं तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर BC का सिर्फ मान निकाल लेते हैं तो BC का मान कैसे निकलेगा टोटल में, यानी √3 - 1/√3। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 3 - 1/√3, यानी 2 कितना हो गया √3, यानी इतना दूरी का मान कितना आया 2/√3। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चूंकि यानी 2/√3 जो है वह कितना का डिनोट करता है 40 मीटर को, इसलिए 1 मीटर डिनोट कितना करेगा 40 गुना, ये ऊपर चला जाएगा, बटा आता तो ये ऊपर जाएगा, वो नीचे आता √3/2। तो फिर कितना कह रहा है √3 के बारे में पूछ रहा है। आप √3 नहीं लिख कर इतना भी दूरी निकाल सकते हैं, तो ये जो यहाँ तक जो है उसमें आपको जोड़ना पड़ता, और नहीं तो डायरेक्ट सिर्फ √3 पर निकालते हैं तो √3 से गुना करना पड़ेगा। कोई भी करिए, जो करिए जिसमें आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। इसलिए कितना फिर √3 में, तो √3 में तो इसको आप काटिए तो कितना हो गया 20, तो 20 √3 या गुना √3 तो हो गया 20 गुना 3, तो 20 × 60। तो टोटल ऊंचाई इसका कितना हो गया 60 हो गया। कोई दिक्कत है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से होगा। अब अगला आइए, अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा उतना खास नहीं मिल रहा है। देखिए, एक मीनार की बात हमेशा आ रही है, पता होना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस में मीनार से प्रेम नहीं हुआ तो समझ लिए तो अब तो प्रॉब्लम है। हमेशा आपको मीनार ही मिलेगा, मीनार से प्रेम करना ही पड़ेगा। एक मीनार है, करा एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर एक भवन स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन में इसमें कोई फर्क नहीं था, थोड़ा सा फर्क है। ये भवन है, इधर वाला आपको भवन,
इधर वाला क्या है, मीनार है। इस दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 100 मीटर। तो ये हो कितना होगा इसका, 100 मीटर। उसके बाद देखिए भवन की ऊंचाई 40, ये आपको कितना दिया है, 40 मीटर। तो इतना दूर भी आपको कितना होगा, 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर। मीनार के शीर्ष एवं आधार, जो मीनार का शीर्ष हो गया ये, इसका आधार कौन हो गया, ये भवन का शीर्ष यहाँ, क्या करता है, यहाँ समकोण बनाता है। बन गया, क्या रहा है, मीनार के शीर्ष एवं भवन के आधार, भवन के शीर्ष पर क्या बना रहा है, समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। अगर हम यहाँ तक का कोण का मान थीटा रखते हैं तो इसका मान कितना होगा भाई, 90 माइनस थीटा। एकांतर कोण से अगर वो 90 माइनस थीटा है तो ये भी आपको कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी, चलिए नहीं। तो आप इस दोनों देखिए, इस अगर ए, पहले मान लिख देते हैं, A B C D E। अब देखिए दोस्त, यहाँ आपको ये दोनों पहले चीज दिया हुआ है, तो सबसे पहला मेरा भी दायित्व बनता है कि हम इसका रेशियो निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये अब ये लंब है और ये आधार है, तो आप 10 लगाइए कि कॉट लगाइए। चलिए हम कॉट लगाते हैं, कॉट। तो कॉट कितना लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। अब कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, tan थीटा। तो 10 का मान कितना होगा, काटिए, 20 बचे 100 और 20 दूनी 40, 5/2। कोई दिक्कत है, 5/2 इसका मान निकल गया, यानी 10 का मान 5/2 हो गया। यानी कहने का मतलब 10 यानी लंब हो गया कितना आपको 5, आधार हो गया 2, यानी ये आपका कितना हो गया, ये 5 माना और ये कितना हो गया, 2 माना है। तो हमको क्या पूछ रहा है भाई, हमको तो पूछ रहा है कि टोटल मीनार की क्या ऊंचाई होगा। यहाँ तक तो हम समझ रहे हैं, लेकिन भाई हमको तो इतना दूर नहीं है, तो वो भी तो हमको जानना पड़ेगा। तो यहाँ अगर 2 है तो ये भी आपको कितना होगा, 2 ही होगा। अब ये दूरी हमको निकालना है कि कितना है, ये अगर ये हमको पता चल जाएगा, अगर ये भी हमको पता चल जाता तो कोई बातें नहीं है, आराम से निकल जाता। तो हम ऊपर में भी आप 10 लगा के देख लेते हैं। फिर देखिए 10 थीटा, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। आधार की जगह कितना रखिएगा, देखिए है ये रखिएगा, ये नहीं कि 100, 2 रखना है, 2। अब इसका मान देखिए कितना लिखा है, 5/2 बराबर AB/2, ये और ये खत्म। यानी AB का मान आपको कितना आ गया, 5, यानी AB आपको कितना निकल गया, 5। तो AB का मान हमको कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब देखिए जब AB का मान 5 मतलब इतना दूर मुझे 5 हो गया। हम तो टोटल ऊंचाई जानना है, इतना तक तो जान रहे हैं 40 है, ये अगर निकल गया तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। अब उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 में कितना गया, 2 में 100 मीटर जाता है, तो एक घर में कितना जाएगा, 100/2 काट दीजिए, कितना आ गया, 50 मीटर। 5 में कितना जाएगा, 5 में कितना जाएगा, 5 गुना 50 गुना 5 यानी 250 हो गया। अब आपको पूछ रहा है कि टोटल इसका क्या डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस यानी AC का मान क्या होगा। AC का मान हो गया 250 + 40 इक्वल टू कितना, 290 मीटर। यानी मीनार की जो टोटल ऊंचाई आ गया वो 290 मीटर आ गया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं स्थगित करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो ही आप लाइक करें, अन्यथा अनलाइक कर दें। ये आपका मेनली जो ये वीडियो था SSC के लिए है, CGL टायर 1 टायर 2 CISF एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए ख़ास तौर से ये वीडियो हमने बनाया है। अगला जो टॉपिक होगा इससे आगे इसी टाइप का रहेगा। धन्यवाद।